किसी ने मैच फिक्सर कहा, किसी ने धोखेबाज कहा, तो किसी ने देश का गद्दार कहा, लेकिन परेशानियों के तूफान में डटकर खड़े रहना कोई इस खिलाड़ी से सीखे। मोहम्मद शमी का जीवन किसी अप डाउन से कम नहीं रहा। यूपी के अमरोहा के शाहजपुर गांव में 3 सितंबर 1990 को मोहम्मद शमी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता तौसीफ अहमद एक किसान थे जो अपने जमाने में फास्ट बॉलिंग किया करते थे। मोहम्मद शमी की मां का नाम अजूम अरा रहा। एक दिन पिता तौसीफ अहमद ने अपने बेटे की बॉलिंग को देखा तो वह समझ गए कि मोहम्मद शमी में कुछ खास बात है। वो कहते हैं ना कि टैलेंट अपनी जगह बना ही लेता है। जब शमी 15 साल के थे तब तौसीफ जी ने उन्हें घर से 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास ले गए। बदरुद्दीन शमी की बॉलिंग को देखकर इम्प्रेस हो गए और शमी को ट्रेन करना शुरू कर दिया और शमी भी पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करने लगे। एक साल की ट्रेनिंग के बाद शमी को 2006 में यूपी अंडर 19 के लिए भेजा गया। शमी को सिलेक्टरों ने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन एक दिन कोच बदरुद्दीन जी को कोलकाता वाले दोस्त अब्दुल का फोन कॉल आया। उन्होंने कहा कि दलोजी अथॉरिटी क्लब को क्वार्टर फाइनल लीग मैच के लिए एक फास्ट बॉलर की जरूरत है और फिर बदरुद्दीन जी ने शमी को तौसीफ जी से 1000 किलोमीटर दूर कोलकाता भेजने को कहा। कोलकाता पहुंचने के बाद क्वार्टर फाइनल में शमी को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेमीफाइनल में शमी को सिलेक्ट किया गया, जहां शमी ने 4 विकेट लेकर कोलकाता में अपने नाम का आगाज कर दिया। डलहौजी क्लब के प्लेयर सुमन चक्रवर्ती ने शमी को राजस्थान क्लब में बॉलिंग करने के लिए बुलाया। टाउन क्लब के जनरल सेक्रेटरी दीपा बत्ता दास शमी की बॉलिंग से इम्प्रेस हो गए और उन्होंने शमी को टाउन क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा। दास जी ने शमी को 75,000 सीजन के और दिन का 100 रुपए खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये शमी की लाइफ का पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। शमी की बॉलिंग को देखते हुए दास जी ने बंगाल के सिलेक्टरों से शमी को अंडर 22 टीम में शामिल करने को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर शमी को मना कर दिया कि शमी किसी बड़े क्लब के प्लेयर नहीं है। तब दास जी ने संबारन बैनर्जी, जो उस समय सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हुआ करते थे, सिर्फ उनसे एक बार शमी की बॉलिंग देखने को कहा और बैनर्जी ने जब शमी की बॉलिंग देखी तो वह बहुत इम्प्रेस हो गए और उन्होंने विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए बंगाल टीम में शमी को शामिल कर लिया। लेकिन किसी बड़े क्लब से न होने के कारण शमी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और फिर दास जी ने शमी को मोहन बगान क्लब में ज्वाइन करा दिया। एक दिन ईडन गार्डन में शमी को सौरभ गांगुली को बॉलिंग करने का मौका मिला। शमी की पहली बॉल दादा के ऊपर से निकल गई और दूसरी बॉल पर दादा आउट होने से बचे। दादा शमी के पास आए और पूछा, क्या खेल रहे हो? शमी ने बोला, अंडर 22, लेकिन अभी तक किसी भी मैच में मौका नहीं मिला। दादा ने शमी की बॉलिंग पर 45 मिनट बैटिंग की और फिर किसी से दादा ने फोन पर बात की। उसके बाद शमी को बंगाल स्टेट टीम में शामिल कर लिया और फिर 20 अक्टूबर 2010 को शमी ने अपना फर्स्ट क्लास T20 डेब्यू किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के डेब्यू मैच में आसाम के खिलाफ शमी ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए। पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचों में शमी ने 14 विकेट लिए। 17 नवंबर 2010 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। रणजी ट्रॉफी 2010-2011 के उस सीजन में शमी को एक ही मैच में खेलने का मौका मिला। 10 फरवरी 2011 को लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया। विजय हजारे ट्रॉफी के उस मैच में उड़ीसा के खिलाफ उन्होंने 39 रन देकर 3 विकेट झटके और फिर साल 2011 में KKR के बॉलिंग कोच वसीम अकरम ने शमी की बॉलिंग देखी और IPL 2011 के लिए उन्होंने अपनी टीम में शमी को शामिल कर लिया और फिर उसके बाद शमी को लोग जानने लगे। साल 2012 तक शमी ने 18 फर्स्ट क्लास मैचों में 71 विकेट झटके और शमी की दिन रात की मेहनत रंग ला रही थी। 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया, जिसमें शमी ने 4 मेडन ओवर डाले और 1 विकेट निकाला और टीम इंडिया को एक शानदार जीत दिलाई। और फिर 2013 में ही अपना टेस्ट डेब्यू वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, जिसमें 2 इनिंग में शमी ने टोटल 9 विकेट निकाले और बहुत तेजी से शमी इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने लगे। और फिर वो दिन आया जो हर क्रिकेटर अपने जीवन में चाहता है। 2015 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमी को सिलेक्ट कर लिया गया और पहले ही मैच में 9 ओवर में 35 रन देकर शमी ने 4 विकेट झटके। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि 2015 का वर्ल्ड कप शमी अपनी इंजरी के साथ खेल रहे थे। दरअसल टूर्नामेंट से पहले शमी को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गहरी घुटने पर चोट लगी, लेकिन इसका असर शमी ने अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं आने दिया और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दिन शमी का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उन्होंने धोनी से कहा, माही भाई आज मैं नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन धोनी ने कहा कि तुम्हारा कोई अभी रिप्लेसमेंट नहीं है और तुम्हारा खेलना बहुत जरूरी है। और उस दिन 3 पेन किलर खाकर शमी ने बॉलिंग की और पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में शमी ने 17 विकेट निकाले। शमी को टूर्नामेंट के बाद सर्जरी करानी पड़ी और इसी कारण से शमी 1.5 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। और इस बीच 2017 में शमी के पिता तौसीफ अहमद जी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और फिर उसके बाद शमी के जीवन में परेशानियों
खुशियों के बादल बढ़ने लगे। साल 2014 में समी की शादी हसीन जहां से हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि हसीन जहां ने समी पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। कहा कि समी का चक्कर कई लड़कियों से चल रहा है और फिर धीरे धीरे राज खुलना शुरू हो गए। समी को पता चला कि हसीन जहां पहले से शादीशुदा थी और उनकी 2 बेटियां भी थीं। लेकिन हसीन जहां ने कहा कि ये 2 बेटियां उनकी बहन की बेटियां हैं। लेकिन समी नहीं चाहते थी कि उनका परिवार खराब हो, इसीलिए समी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हसीन जहां की तरफ से समी पर आरोप बढ़ते ही जा रहे थे। हसीन जहां ने कहा कि समी मैच फिक्सिंग करते हैं, लेकिन ये सब आरोप झूठे साबित हुए। और फिर एक इंटरव्यू में समी ने कहा कि वह मर जाएंगे लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे। और फिर समी ने 2019 में शानदार कमबैक किया। IPL 2019 में किंग्स 11 पंजाब ने समी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। IPL में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 2021 T20 वर्ल्ड कप में समी को सिलेक्ट कर लिया गया। IPL 2022 में गुजरात टाइटन ने समी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और अगर हम समी की लाइफ स्टाइल को देखें तो समी के पास यूपी में अमरोहा जिले के अलीनगर इलाके में एक बेहद खूबसूरत फार्म हाउस है जो लगभग 150 बीघा में फैला हुआ है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है, जिसका नाम मोहम्मद समी ने अपनी बीवी के नाम पर रखा हुआ है, जिसमें समी ने अपनी प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 पिच भी बनवा रखी हैं। वहीं हम समी की कार कलेक्शन की बात करें तो समी के पास ऑडी शाइन है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है और टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है और एक BMW 5 सीरीज कार है जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। और हाल ही में समी ने जगुआर F टाइप कार खरीदी है जिसकी कीमत 98 लाख रुपए है। और समी टाइम टू टाइम अपनी बाइक बदलते रहते हैं। अभी समी के पास रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT बाइक है जिसकी कीमत 3 से 3.5 लाख रुपए तक है। और अब समी क्रिकेट से 47 करोड़ सालाना कमाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह ये खिलाड़ी 2023 वर्ल्ड कप में विकेट निकाल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि ये खिलाड़ी बहुत से रिकॉर्ड बनाने वाला है। यूपी के छोटे से गांव शाहसापुर से निकलकर समी ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिकेट काइंड।